बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई की साबिक हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम में तय किए गए अहदाफ और वादों के इनहराफ किया है, जिससे पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। IMF ने पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया। नई इत्तेहादी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने और GST बहाल करने की यकीन दहानी करा दी। IMF ने बिजली गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे, गर्दिशी कर्जे में कमी और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम या टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। IMF ने PTI हुकूमत के कारनामों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इमरान हुकूमत ने वादा खिलाफी करके पेट्रोल, डीजल और बिजली के निर्खों में कमी की। टैक्स छूट देने से माली और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर और रुपए की कदर गिरने से महंगाई बढ़ गई। रिपोर्ट में शहबाज शरीफ हुकूमत की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए ठोस पॉलिसी इकदाम किए हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। पेट्रोलियम पर GST बहाल करने और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर टैक्स एमनेस्टी स्कीम या टैक्स छूट न देने का वादा भी किया है। IMF का कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली और गैस टैरिफ में बर वक्त इजाफे पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। डेटा के इस्तेमाल से ज्यादा आमदन वाले 3 लाख अफराद को इनकम टैक्स नेट में लाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल माशी शरह-ए-नमू 3.5%, जबकि महंगाई 20% तक रहेगी। इस्लाहात के बावजूद कर्ज प्रोग्राम के लिए खतरात बरकरार हैं। एक और अहम खबर है, IMF ने हुकूमत की तरफ से दस्तखतशुदा लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। हुकूमत ने IMF को 17 मुख्तलिफ इकदाम के जरिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि जिनके जरिए 608 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा होगा। कम रेवेन्यू जमा होने पर पेट्रोलियम पर 17% GST लगाकर कमी पूरी की जाएगी। सिगरेट्स पर 2 मरहलों में इजाफी एक्साइज ड्यूटी लगाने से 170 अरब रुपए हासिल होंगे, जबकि शुगर ड्रिंक्स पर GST से 60 अरब हासिल करने का मंसूबा बनाया गया है। ज्यादा आमदनी वाले अफराद पर बराह रास्त टैक्स से 256 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। 15 करोड़ से जायद कमाने वालों से 1 से 4% सुपर टैक्स लिया जाएगा, जबकि कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर टैक्स एमनेस्टी स्कीम न देने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। लेटर ऑफ इंटेंट पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद के दस्तखत मौजूद हैं। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत के पास 13 माह हैं, मगर शायद उनके पास इतनी मुद्दत नहीं। इकदाम ना उठाते तो मुल्क 2 माह में दिवालिया हो जाता। कराची में सेमिनार से खिताब में खुशखबरी भी सुना दी। कहा 2 माह बाद बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। खदशा भी जाहिर कर दिया कि सिंध में गंदम की वक्त पर काश्त ना हुई तो आइंदा साल आटा नायाब हो जाएगा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे दौर में या मेरे वजारत के अंदर इतनी वो हो रही है महंगाई। ये बात दुरुस्त है कि 47 साल में महंगी तरीन महंगाई हुई है। कसम खा के बता रहा कि गॉड ऑफ माय विटनेस कि अगर हम ये नहीं करते ना, इस टैक्स नहीं लेते तो 2 महीने के अंदर बैकआउट हो जाएगा। The government has 30 months. I may not even have that much. मतलब मेरी तो मुझे नहीं पता कितने दिन रहूँगा, लेकिन हुकूमत इंशाअल्लाह ताला ये 6.5 साल तो रहेगी। 6 साल जो हुई मतलब एक इलेक्शन तो जीतेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, इस वक्त $10 बिलियन स्टेट बैंक में पड़े। IMF जो भी कहे, मैं $1 भी नहीं डालूंगा मार्केट के अंदर, ठीक है। ये सोचने के लिए कि मैं डॉलर को नीचे रखूँ। बिलियन के लोगों ने महीने में इंटरवेंशन की है। खुदारा उस रास्ते पर ना जाए, फिर मर जाए। बिजली के ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा आ गए, ₹9.90 आ गए। 2 महीने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली के रेट जो है वो कम हो जाएंगे। ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। दिस वी विल मेक श्योर दैट नाउ वी विल बी एबल टू बाय चीपर फ्यूल एंड गैस एंड ऑल दैट स्टफ। बिगेस्ट थ्रेट राइट नाउ फॉर पाकिस्तान इज के अक्टूबर में सिंध के अंदर क्रॉप लगना शुरू होता है। यू नीड टू हैव ड्राई ग्राउंड फॉर दैट। अगर वो नहीं हो सकेगी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्लीक नेक्स्ट स्प्रिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ। द आटा इज गोइंग टू बिकम वेरी प्राइसी। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर शिकायत की है कि गैस सप्लाई की तरजीही फहरिस्त में गैर कानूनी तौर पर तब्दीली की गई है। ख़त के मुताबिक गैस सप्लाई की तरजीही फहरिस्त में गैर कानूनी तब्दीली से के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 131 अरब रुपये माहाना का इजाफी बोझ उठाना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक 35 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिल बना रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। और विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि वज़ीर आज़म ने 75% बिजली सारिफिन को खुशखबरी सुना दी। सितंबर आखिरी मुश्किल महीना है, अक्टूबर से बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा।
ये भी बताया कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर सैलाबज़दा इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बाज़ मकामात पर खंभे गिरने से मसाइल का सामना है। 300 यूनिट तक ऐलान किया गया। 300 यूनिट का मतलब है 75% को रिलीफ दे दिया गया है। हमारे जो घरेलू सार्फिन है, ज़रूरी ट्यूबवेल के सार्फिन है, 300 यूनिट तक के, उनको ये रिलीफ दिया गया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 2 महीने की ताखीर से आपके बिल में आती है। सितंबर का महीना जो है ये आखिरी मुश्किल का महीना है। अक्टूबर से आपको बिजली के बिलों में रिलीफ नजर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और बलूचिस्तान में जहाँ मैक्सिमम एफर्ट करके हम बिजली बहाल कर सकते थे, वो बहाल कर दी गई। सिंध के जो जनूबी अजला हैं उनमें इस वक्त मुकम्मल बिजली फराहम की जा रही है। नौशहरा में भी अब बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल है। सवाद 2 ग्रिड स्टेशन हैं जहाँ बलूचिस्तान में भी बिजली का जो स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस वक्त जो बड़ा मामला है वो बिजली के खंभे दोबारा खड़े करने का है जहाँ जहाँ वो गिरे हैं। अहम मामला, PTI चेयरमैन इमरान खान की इदारों के खिलाफ तकरीर पर कार्रवाई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच भी तश्कील दे दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जो कि 8 सितंबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार हुसैन फैसल को नोटिस भी जारी कर दिया है। दरख्वास्त में फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा भी की गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, PTI चेयरमैन इमरान खान की इदारों के खिलाफ तकरीर पर कार्रवाई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच भी बना दिया है। और IG इस्लामाबाद ने इमरान खान की सिक्योरिटी पर माहाना 2 करोड़ के अखराजात का दावा किया तो PTI ने वफाकी वज़ीर दाखिला से सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मांग ली हैं। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर 266 एहलकारों की तफसीलात मांगी हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सलामती गैर मामूली खतरात की जद में है। हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला इमरान खान की सिक्योरिटी अखराजात की बाज़ाब्ता तफसीलात मुहैया करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया है कि मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और उधर इमरान खानों को जलसों की पड़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि PTI चेयरमैन सितंबर में ही जलसे क्यों कर रहे हैं। तलाल चौधरी के मुताबिक अपने खिलाफ मुकदमात होता देखकर इनकलाबी लीडर रो रहे हैं। खान साहब को सिर्फ सितंबर में ही जलसे क्यों करने जरूरी हैं? सैलाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, जलसे 1 माह बाद भी हो सकते हैं, लेकिन सैलाब तो इंतजार नहीं करेगा कि खान साहब पहले जलसे खत्म कर लें और उसके बाद सैलाब शुरू होगा। मैंने पहले इनकलाबी देखे हैं जो रोते हैं, ये रोंदू इनकलाबी पहले दफा देखे हैं। एक पर्चा हो जाए रोने लग जाते हैं, 2 दिन का रिमांड हो रोने लग जाते हैं, एक नोटिस आ जाए अदालत से रोने लग जाते हैं। और खान साहब तुम जैसा ये जो डायलॉग बोल रहे हो, मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए, ये अनारकली वाले डायलॉग ना बोलो। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से आपको खबर दें, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने 10 दिन बाद भी FIA की जानिब से दिए गए सवालनामे का जवाब नहीं दिया। विफाकी तहकीकाती इदारे ने दूसरा नोटिस भेजने का फैसला कर लिया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमारे साथ हैं। सज्जाद, बताएं क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, FIA पेशावर ने जो है शाह फरमान को जो है इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में अकाउंट उठाने के ऊपर जो है 18 अगस्त को जो है तलब किया था। और जब तलब किया था तो उनको जो है 23 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा दिया गया था और उसमें कहा गया था कि 22 अगस्त तक जो है इन तमाम 23 सवालों के जवाब जो है FIA को जो है जमा कराई जाए, क्योंकि FIA जो है इलेक्शन कमीशन में अकाउंट के हवाले से जो है तहकीकात कर रहे हैं, जिसमें साबिक स्पीकर जो है आसिफ कैसर को भी जो है 5 सितंबर को जो है तलब किया गया, लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद भी 22 अगस्त को जवाब मांगे गए थे। अभी तक जो है जवाब जो है जमा नहीं करवाया गया, जिसके बाद जो है ये कहना है कि इनको जो है दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा ताकि वो अपना जवाब जमा करवाएं। सज्जाद हैदर, तफसील के लिए शुक्रिया।
और अब ये खबर कि सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुल्क में मजीद 19 अफराद जाम बहक हो गए हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद 1186 तक पहुँच चुकी है। NDMA के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 4 और बलूचिस्तान में 3 मजीद अफराद जान से गए हैं। 14 जून से अब तक मरने वालों की तादाद 1186 तक पहुँच गई है। इनमें 432 सिंध, 268 खैबर पख्तूनख्वा और 256 अमवात बलूचिस्तान में हुई हैं। पंजाब में 188, आज़ाद कश्मीर में 41 और गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। सैलाब से मुल्क भर में अब तक 4,896 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 4,36,000 से जायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 7,36,000 से जायद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि 7,33,000 से जायद मवेशी सैलाब में बह गए हैं। 4,914 किलोमीटर सड़कों और 243 पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आपको ये भी बताएं कि सैलाब से मुल्क में 13 अरब 57 करोड़ रुपए का नहरी निज़ाम तबाह हो गया। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने सैलाब से होने वाले नुकसान पर रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी की तफसील जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील, बताएं क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? देखिए, इस रिपोर्ट में जो तखमीना पेश किया गया है उसके मुताबिक सैलाब से 13 अरब 57 करोड़ रुपए का नहरी निज़ाम तबाह हुआ है। मुल्क के अंदर सिंध और KP के बलूचिस्तान और कबायली इलाकाजात में 710 मुख्तलिफ मनसूबों को नुकसान पहुंचा है और KP में 1 अरब, सिंध में 8 अरब 42 करोड़ रुपए के नहरी निज़ाम को नुकसान पहुंचा। इसी तरह सैलाब से बलूचिस्तान में 3 अरब 87 करोड़ का निज़ाम आबाशी बुरी तरह मुतासर हुआ है। कबायली इलाकाजात में भी 6 करोड़ 80 लाख रुपए का निकासी आब और नहरी निज़ाम जो है वो बर्बाद हो गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिंध में 355 मनसूबे और KP में 178 मनसूबे तबाह हुए हैं। सैलाब से 12 लाख के करीब मकानात भी मुतासर हुए हैं। इस दौरान 7.5 लाख के करीब जानवर हलाक हुए हैं और साथ साथ सैलाब के बायस 243 पुल और 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें जो हैं वो तबाह हुई हैं। ये वजारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट में कहा गया है। शुक्रिया आपका शकील अहमद। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। ज़िला ग़ज़र में मुतासिरीन से मुलाकात की है और भरपूर यकजहती का इजहार किया है। वज़ीर आज़म को नुकसानात और बहाली के कामों के बारे में आगाही दी गई। वज़ीर आज़म ने शशपर ग्लेशियर हुंजा के मुतासिरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। खादिम पाकिस्तान अवामी खिदमत में पेश सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए दिन रात एक कर दिए। सिंध बलूचिस्तान KP के बाद शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासिरा गाँव बोबर पहुँचे तो मुतासिरीन से भी मिले, उनके दुख दर्द सुने और जल्द बहाली की नवीद भी सुनाई। इस बच्ची का इलाज अगर अपना जहाँ पर भी इस्लामाबाद में हम लेकर और सारा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ग़ज़र आमद पर गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से आने वाली तबाहकारियों और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मुल्क में हालिया सैलाब और बारिशों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर सैलाब मुतासिरा इलाकों के दौरे पर हैं। और आर्मी चीफ सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए डेरा इस्माइल खान और रुझान पहुंचे। उन्होंने कुदरती आफत का हौसले से सामना करने पर अवाम की बहादुरी को सराहा। मसाइल हल करने में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी करवाई। सैलाब ज़दा हमवतनों की मदद के मिशन में सिपाह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद अगले महाजों पर मुतासिरीन की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए DI खान और राजनपुर के इलाके रुझान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान से मुलाकात करके उनके हौसलों को सलाम पेश किया। कहा अवाम ने बड़ी कुदरती आफत का जिस हौसले और बहादुरी से सामना किया वो काबिल तहसीन है। मुतासिरीन के नुकसानात के हवाले से इजहार हमदर्दी करते हुए तसल्ली भी दी। रुझान में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान के मसाइल हल करने में पाक फौज हर मुमकिन मदद करेगी। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ जवान अपनी जिम्मेदारियां एक अजीम मकसद के तौर पर अदा करें और सैलाब ज़दा बहन भाइयों की मुश्किलात कम करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा भी किया और FC के दस्तों को हिदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाए। और स्वात में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन तबाही और बर्बादी की जद में आने वाले मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। नौशहरा की 36 देही कौंसल्स को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। आशियाने बिखरे, अब आस भी टूट रही है।
स्वात में सैलाब से मुतासरा बेशतर इलाकों के मकीन ताहाल इमदाद के मुंतजर हैं। आफत की जद में आने वालों के पास पीने का साफ पानी भी नहीं। मुतासरा गांव के बासी अपनी मदद आप के तहत घरों की सफाई में मसरूफ हैं। मुतासरीन का शिकवा है कि इंतजामिया सिवाय दिलासों के कुछ नहीं दे रही। नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, घर का सफाई सारा सामान खराब हो गया है। अभी तक तो कोई चीज भी नहीं मिला है, न कोई आया है, न कोई पूछा है, न कोई दिया है। इधर बहुत नुकसान हो गया मकानों को, और ये हमारा मस्जिद का हालत है। मस्जिद में भी बहुत नुकसान मुतासिर हो गया है। वादिये कालाम के गांव मानकियाल में भी हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। घर पत्थरों के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। नौशहरा की जिला हुकूमत ने 36 विलेज काउंसिल्स को आफत ज़दा करार दे दिया है। आदाद शुमार जमा करने के बाद नुकसानात की रिपोर्ट 3 रोज में पेश की जाएगी। पुल और सड़कें बह जाने से वादिये कलाम के करीब गांव समेत 12 बस्तियों का ज़मीनी राब्ता शहर से कट गया। दरिया के दूसरे किनारे लोग मदद के मुंतज़िर हैं। इमदादी हेलीकॉप्टर से मदद के लिए महसूरीन सुर्ख झंडियां लगाकर अलामती हेलीपैड बनाए बैठे हैं। तफसील जानते हैं, वही मौजूद हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान। आगाह कीजिए ज़हीर अली। समा की टीम की मुसलसल ऐसे इलाकों की कवरेज जारी है जहां पे लोग सैलाब की वजह से स्टक हो गए, जहां पे रिलीफ का कोई सामान नहीं पहुंचा, किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंची। वहां पे समा की टीम लम्बा मलम्बा इन लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए पहुंच रही है, पैदल चल के पहुंच रही है। इस वक्त हम कालाम से चंद किलोमीटर दूर, ये गोरेत इस जगह का नाम है, और दरिया के दूसरी साइड ये इतनी बड़ी आबादियां थी जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। 10 से 12 गाँव हैं, वो मुकम्मल तौर पर उनका राब्ता कट ऑफ हो चुका है और वह दरिया से पार करके इस साइड पे नहीं आ सकते ताकि उनको बाजार जाने में आसानी हो। मुकम्मल तौर पर ये लोग फंस के रह गए और कुछ दूर वो बैठे आपको लोग नजर आ रहे हैं जो समा दिखा रहे हैं आपको। वो लोग जो हैं उन्होंने हेलीपैड का निशान भी बनाया हुआ है और कुछ जो रेड झंडे आपको नजर आ रहे हैं, इसका मकसद ये है कि कहीं से हेलीपैड पे जो फसाई निगरानी हो रही है या जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उनकी नज़र इन पे पड़े तो इनकी किसी किस्म की इमदाद की जाए। चूँकि ये लोग दरिया पार नहीं कर सकते, पैदल रास्ता कोई नहीं है, पुल मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। इक्का दुक्का आपको गिनती के घर नजर आ रहे हैं, बाकी मुकम्मल तौर पर तबाही है, पत्थर ही पत्थर हैं और ये लोग फंस के रह गए हैं। राशन खत्म हो गया, 6-7 दिन हो गए इनको, और ये रिलीफ के लिए अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और समा की टीम इनकी आवाज़ बनने की पूरी कोशिश कर रही है। चूँकि हम भी दरिया क्रॉस नहीं कर सकते, उस साइड नहीं जा सकते, लेकिन हम अपना हक अदा कर रहे हैं और ये आवाज़ इनकी पहुंचा रहे हैं कि जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है उनको हम इधर मुतवज्जे कर रहे हैं कि ये लोग बहुत बड़ी पट्टी है जो कालाम की तरफ जाती है और ये लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और समा की टीम इनकी आवाज़ बनने के लिए पैदल यहाँ पे पहुंच चुकी है। या क्या डेविड फेंटन का नाम लेंगे? किसका नाम लेंगे आप? हमारे वो दोस्त झगड़ा साहब का नाम लेंगे? मुल्क बर्बाद हुआ है, लोग तबाह बर्बाद हुए हैं। हमें एक एक पैसे की जरूरत है। आप लोग और आप में से वो जो साहिब हैसियत नहीं है, उनके भी घर में जो पड़ा है उसमें से कुछ ना कुछ उठाकर वो सैलाब ज़दागान की मदद के लिए बाहर लेकर आ रहे हैं। माएं बेटियां अपने बुंदे उतार कर दे रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी साजिश करो। झगड़ा साहब, तैमूर झगड़ा साहब, कुछ ऐसा करो, कोई ऐसा खत लिखो कि पाकिस्तान का श्रीलंका वाला हाल हो जाए, पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान में $1 500 या 1000 रुपए का हो जाए, पाकिस्तान में लाइनें लग जाएं। आज जो गाड़ियां जा रही हैं, बसें जा रही हैं, ट्रक लेकर जा रहे हैं सामान, अरे भाई अगर पेट्रोल श्रीलंका की तरह खत्म हो जाता, आपकी साजिश कामयाब हो जाती, तो यह सामान कैसे पहुंचता उन लोगों के पास जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है। आप कामयाब हो जाते। आपकी कामयाबी यह थी कि मुल्क बर्बाद हो जाता। और आपने पंजाब में मोहसिन लगारी साहब को कहा और उन्होंने उस रिकॉर्डिंग के अंदर कहा कि भाई इससे सल्तनत, इससे रियासत तबाह हो जाएगी। तो आपने कहा, जवाब में शौकत तरीन साहब ने कहा कि ऐसी रियासत को क्या करना जहां पे हमारे सरदार
के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हों। गारत हो जाए ऐसी, गारत हो जाए ऐसा मुल्क जहां पे हमारे सरदार के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इस वजह से पूरा मुल्क गारत कर दो। और वो जो जलसे में कहा करते थे कि आग लगा दो, बहा दो, तोड़ दो, जला दो, कर दिया ना अपने तौर पे, तो आपने कर दिया। हुआ या ना हुआ ये तो अल्लाह भी ऊपर बैठे हैं ना, अल्लाह ताला भी तो ऊपर बैठे हैं, आपसे ऊपर भी तो कोई है। अगरचे आपकी रऊनत तो कहां तक जाती, किसी को आप शिर्क का कहते हैं, किसी को आप कहते हैं कि जिस तरह नाउज़ बिल्लाह पैगंबरों को मुकर्रर किया गया वगैरह वगैरह, बगैर उसमें गए हुए आपसे ऊपर भी तो कोई ताकत है। मगर आपने तो एक दफा साजिश कर डाली ना, तो किसका नाम लेंगे? शौकत तरीन साहब का नाम लेंगे, झगड़ा साहब का नाम लेंगे, या लगारी साहब का नाम लेंगे? किसका नाम लेंगे? और आप क्या करना चाह रहे थे इस मुल्क के साथ? कभी आपने सोचा है? आपने इर्द गिर्द देखा ये डूबते हुए लोगों को, बेआसरा लोगों को देखा? आपको रहम नहीं आया कि क्या ये वक्त है ये सब करने का? मैं ना रहूं वो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि खिलाड़ी हैं, तो आपने देखे होंगे बच्चे जो अपनी बारी लेके विकेटें उठा के भाग जाते हैं और पीछे सब लगे होते हैं मोहल्ले वाले, कह रहे भाई ऐसे नहीं खेला जाता। वो कहते हैं नहीं, आई प्ले और नो प्ले। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, सारी जिंदगी एक जेंटलमैन्स गेम खेलने के बाद ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है आपकी कि मुल्क बर्बाद हो जाए ऐसा जिसमें मैं हुक्मरान नहीं हूं। इतनी आपको लालच हुक्मरानी की। या उन लोगों का जिक्र करें जिनके जरिए आपने कैंपेन चलाई शोहदा के खिलाफ। कभी शहीद के घर गए? कभी शहीद की मां की आंखों में आंसू देखें? कभी सोचा है कि वो मां जो सिर्फ अपने आप को इस बात से आसरा दे रही है कि किसी एक बड़े मकसद के लिए मेरे बेटे ने शहादत दी है, इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उसका इस्तकबाल करेंगे क़यामत के दिन। उसके मुतल्लिक आपने जो कैंपेन चलवाई और जो जो कुछ कहा, ये किसी मुल्क के लीडर को जेब देता है भाई? ये शहबाज गिल साहब का नाम लें जिन्होंने फौज को बगावत पे उकसाया, और वो बच्चे या वो माएं जो अपने बच्चे कुर्बान करती हैं ताकि आपके बच्चे हिफाजत से रहें, उनको कहा कि उनकी बात मत मानो। वो लोग जो शहीद हो रहे हैं वजीरिस्तान में, साउथ नॉर्थ वजीरिस्तान, सबात, यहां वहां, उनको कहा कि बात मत सुनो इनकी। तो किसकी सुनो? आपकी सुनो, ताकि आप सियासी बॉल टेम्परिंग कर सकें। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सैलाबी पानी के बाइस कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा डूबने का खदशा पैदा हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने वारा को खाली करने के लिए खत लिख दिया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाब का पानी वारा की जानिब बढ़ रहा है, लिहाजा तहसील वारा को फौरी तौर पर खाली किया जाए। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इलाके में कश्तियाँ भी मंगवा ली गई हैं। वारा कंबर शहदाद कोट की बड़ी तहसील है जिसकी आबादी 1,69,448 अफराद पर मुश्तमिल है। सैलाबी रेले ने खैरपुर नादन शाह को भी डुबो दिया है। कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा भी ज़ेर आब आने का खदशा है। इंतजामिया ने इंतबा जारी करके नकल मकानी शुरू करा दी है। मटियारी में सरकारी गोदाम में पानी भर जाने से 40,000 से जायद गंदम की बोरियां खराब हो गई हैं। हर तरफ पानी, हर सू तबाही। सिंध में सैलाब ने कुछ भी न छोड़ा। दादू में बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले ने खैरपुर नाथन शाह को डुबो दिया। शहर, गांव, फसलें सब उजाड़ कर रख दी। कई खानदान बेघर हो गए। तहसील जूही का जिला दादू से तीसरे रोज भी जमीनी रास्ता बहाल न हो सका। रेले के बाइस कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा डूबने का खदशा पैदा हो गया। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी करके अवाम को महफूज मकाम मुंतकिल होने की हिदायत की है। बरसाती पानी की निकासी न होने से सांगड़ के कई इलाकों में बीमारियां फैलने लगीं। लाड़काना में भी गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। एक हफ्ते के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल में
2500 मरीजों को दाखिल किया गया। खिपरों में मच्छरों की बहुतात की वजह से इलाका मकीन परेशान है। उन्होंने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मिटियारी न्यू सईदाबाद में सरकारी गोदाम में पानी भर आया। 40,000 से जायद गंदुम की बोरियां खराब, बोरियों से ताफून उठने लगा। सक्खर में भी पानी की नक्कासी न हो सकी। सैलाब से खैरपुर नाथन शाह मुकम्मल डूब गया है। कई लोग अब तक महसूर हैं। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समा के नुमाइंदे लियाकत अली डिप्टी कमिश्नर दादू के साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा इस हवाले से लियाकत अली कि ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है यहाँ पर? ये देखिए, ज़िला दादू में सैलाब की जो तबाहकारियाँ वो जारी हैं। इस वक्त जो है तहसील खैरपुर नाथन शाह मुकम्मल तौर पर डूब गया है, जबकि मेहर और तहसील जोई को भी शदीद खतरा लाहिक। जबकि हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर दादू हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर भी लोग काफ़ी महसूर हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं खुद इसका निगरानी कर रहे हैं। हम उनसे मज़ीद जानते हैं कि कितने लोग यहाँ पर महसूर हैं मुतासर गाँव में और क्या क्या रिलीफ दिया जा रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ख़ुद मेंशन किया कि हमारी ओवरऑल पूरे ज़िले की जो है वो हालत काफ़ी जो है वो पानी की वजह से जो है वो नकल मकानी बहुत ज़्यादा हुई है। बट कल परसों से जो खैरपुर नाथन शाह में जो डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से आज जो है वो हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन किया है पाकिस्तान आर्मी के साथ उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर, जहाँ पर जाके हमने खानपुर, कारी मोरी और ये जो पस गिरदाई के इलाके हैं खैरपुर नाथन शाह के जो ज़ेर आब आ गए, वहाँ पे हमने राशन जो है वो तकसीम किया, मतलब एयर ड्रॉप किया थ्रू हेली। और उसमें तकरीबन 600 राशन के बैग्स हैं 15-15 किलो के, जो कि हमने डिफरेंट जो है वो मतलब चक्कर आप कह लें कि जो इनको मिशन कहते हैं, 2 मिशंस में 600 राशन जो है वो मुख्तलिफ गाँवों में हमने वो ड्रॉप किया है। इसके साथ साथ बोट्स के थ्रू इवैक्यूएशन का भी जो है वो प्रोसेस जारी है। और हमारी रेस्क्यू रिलीफ कैंप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। जो वहाँ से नकल मकानी या रेस्क्यू होकर आ रहे हैं वो उन रेस्क्यू और रिलीफ कैंप्स में जो हैं उनको ठहरा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात के हवाले से बात कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान से। सुमेरा, आगाह कीजिए। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात GHQ में हुई है आज। और कुछ आपने बताया कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इसके अलावा इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान और बरतानिया का 2 तरफा ताउन जो है आपस में मुख्तलिफ शोबा जात में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने पाकिस्तान में जो सैलाब से होने वाली सूरत हाल है, तबाही है, उसके ऊपर बहुत दुख का इजहार किया और मुतासरीन के अहले खाना से भी दिली ताज़ियत की है। उन्होंने इस वक्त में पाकिस्तानी अवाम के लिए बरतानिया की ऑल आउट सपोर्ट की भी पेशकश की है आर्मी चीफ को। उन्होंने इसके अलावा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों को भी सराहा। जितना भी रीजनल इस पैराडाइम में चीजें चल रही हैं उसमें पाकिस्तान की एफर्ट्स को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। पाकिस्तान के साथ उन्होंने सिफारती के अलावा हर सतह पर ताउन बढ़ाने के लिए अपना किरदार भी अदा करने का अहद किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बरतानिया की इस हिमायत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की शराकत दारी से सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद और बहाली बहुत अहम होगी। ठीक है सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए तुर्किया की 90,000 मसाजिद में आज खुसूसी दुआ की जाएगी। तुर्किया के वजीर दाखिला की क़यादत में आने वाला 15 रुकनी वफ्द मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा। वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। इस मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मुश्किल घड़ी में साथ देने पर बरादर इस्लामी मुल्क की क़यादत और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। Thankful for this timely support. Within no time, after my telephone conversation with President Tayyip Erdogan, military airplanes took off from Istanbul and Ankara with plane full of goods, and now trains have also started moving towards Pakistan. This is something we deeply appreciate and we are deeply touched. We have received tents, medicines, food and other items which are being distributed to various parts of Pakistan. अफसोसनाक खबर आपको देंगे, जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन में वबाई अमराज फैल गए हैं। 1,40,000 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में हैं। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट।
भर में सैलाबी रेले जहां मालो मता ले गए, वहां अपने पीछे बीमारियां भी छोड़ गए। जनूबी पंजाब में सैलाब से 4 लाख अफराद मुतासर, 1,40,000 से जायद को बीमारियों ने आन घेरा। सांस की तकलीफ, डायरिया, जल्दी अमराज और अमराज चश्म फैलने लगे। राजनपुर और डेरा गाजी खान में सबसे ज्यादा बीमार अफराद रिपोर्ट हुए। जनूबी पंजाब में 37,000 से जायद सैलाब मुतासरीन सांस की बीमारियों में मुब्तला, 33,000 से जायद जल्दी अमराज, 17,000 से जायद डायरिया का शिकार, 20,000 से जायद तेज बुखार में मुब्तला, 2500 से जायद अफराद को अमराज चश्म का सामना, 30,000 से जायद पहले से मुख्तलिफ बीमारियों के साथ मेडिकल कैंप्स में आ चुके हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की मुतासरीन को तसल्लियां, बोली इकदाम कर रहे हैं। हम रजिस्टर कर रहे हैं जो मरीज ऐसे हैं हु रिक्वायर इमीडिएट हेल्प। हमने हर कॉलेज से, हॉस्पिटल से उनको कहा है कि एक नंबर हमें मेडिकल ऑफिसर्स का दें जो उन इलाकों में भेज दिया जाए, ताकि उस इलाके के लोग जो वल्नरेबल लोग हैं उनको जरूर मैनेज करें। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 8 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 60 से 70% मुतासरीन ने इलाज के लिए मेडिकल कैंपों का रुख किया। दानियाल उमर, समा, लाहौर। अब आपको ये बताएं कि मुल्क भर में सब्जियों की बढ़ती कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान है। अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई। चमन की सरहद के रास्ते प्याज और टमाटर से भरे दर्जनों ट्रक पाकिस्तान में दाखिल हो गए। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में प्याज और टमाटर की फसल शदीद मुतासिर हुई है। इसके सबब मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 300 से 400 रुपये किलो, जबकि प्याज 200 रुपये से 300 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत ने अफगानिस्तान से आने वाले प्याज और टमाटर पर टैक्स और ड्यूटी ख़त्म कर दी थी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उनकी कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। और इसी खबर से जुड़ी एक और खबर कि सैलाब के बाइस सब्जियों की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मंडियों में किल्लत के बाइस लोग महंगी सब्जियां खरीद रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अली रजा हमारे साथ हैं। अली, इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है, अपनी रिपोर्ट में हमें आगाह कीजिए। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सब्जियों की फसलें खराब हो गईं। किल्लत के असरात मंडियों और दुकानों तक पहुँच गए। रसद कम हुई तो सब्जियां भी महंगी हो गईं। दुकानदारों की मनमानी से आवाम भी परेशान हो गए। हम लोग मजबूर हैं इनसे लेने के लिए और कहीं से हमें इस रेट से कम नहीं मिल सकती। टमाटर महंगे होने की वजह से हमने दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतनी महंगाई हो गई है, क्या करे बंदा। हांडी बनाने में भी सोचते हैं क्या बनाएं क्या ना करें। जिस बंदे का जो रेट है वो रेट लगाई जा रहा है, तो आम गरीब आदमी के लिए जो बंदा 400 या 500 दिहाड़ी कमाता है वो कैसे हांडी बनाएगा। ये महंगाई पर काबू पाने के लिए आड़तियों ने हुकूमत को दरामद मजीद तेज करने का मशवरा दे दिया। लोगों का कहना है कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बेहतर करना होगा। ईरान और अफगानिस्तान से दरामद होने वाले टमाटर और प्याज की तरसील जितनी जल्दी मंडियों तक होगी, इतनी ही जल्दी इन सब्जियों के रेट भी नीचे आ जाएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। कराची के शोबा सोशियोलॉजी की तजर्बागाह की छत गिर गई है। छत गिरने से 20 कंप्यूटर्स और 3 एयर कंडीशंस बर्बाद हो गए हैं। अच्छी खबर यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जामिया कराची की ये शोबा सोशियोलॉजी के मनाजिर हैं। तजर्बागाह की छत गिर गई है। सईदा जीनत हमारे साथ मौजूद हैं। जीनत, क्या बता रही है इंतजामिया, कैसे पेश आया वाकया? जी बिल्कुल, जामिया कराची के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की लैब है जिसकी छत गिरी है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ है। इत्तलात ये है कि बारिश की वजह से वो दीवारें और छत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बारहा उसके मुतालिक जो वहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने आगाह किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद जो है वो आज सुबह ये वाकया पेश आया जब सुबह के टाइम जो है वो जामिया कराची की सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की छत गिर गई। ना सिर्फ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बल्कि मुताबिक डिपार्टमेंट ऐसे हैं कराची यूनिवर्सिटी में जिसकी छत और दीवारें मखदूश हैं, जिस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जी ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रही हैं। कुछ मनाजिर हमें मौसूल हुए हैं, वो भी हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इस वाक़े में। अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया।